आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 2014 के बाद जब से इस मुल्क में भाजपा की सरकार आई है, कई सारे बिल्स, कई सारे लॉस ऐसे आए हैं जो प्रेमा फेसी नजर आता है कि एंटी माइनॉरिटी है। अगर कुछ एग्जांपल्स में आपको दे दूं तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया था वो था ट्रिपल तलाक का बिल, जिसको उन्होंने लॉ बना दिया। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से सीए एनआरसी का मसला चला। कई सारे भाजपा के जो रूल सेट वहां पे बीफ बैन किया गया। अब जो लेटेस्ट जो खबर है वो है एंटी कन्वर्शन बिल है। ये एंटी कन्वर्शन जो बिल है 2020 में सबसे पहले यूपी की सरकार, फिर उसके बाद गुजरात की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार तक इन्होंने पास किया। तो 2021 में कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने भी इसको पास कर दिया विधानसभा में, लेकिन इनके पास काउंसिल में नंबर्स नहीं थे। तो 2 दिन पहले डे फाइनली काउंसिल में भी ये पास हो गया है। अब ये लॉ बन चुका है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास इंटेलेक्चुअल हैं, जेडीएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कौम के रहबर भी हैं, शफीउल्ला साहब हमारे साथ हैं। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस तरह के जो लॉस बनते हैं, बिल्स बनते हैं, किसको खुश करने के लिए बनते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और अवाम का भी ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत जो है ये बीजेपी की है और बीजेपी का एजेंडा खुल्लम खुल्ला साफ कर दिया है बीजेपी ने कि साफ साफ वो मुस्लिम मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ एजेंडा रखती है। और उस एजेंडे के तहत वो जो कोई पॉलिसी बना रही है, वो चाहे मुसलमानों के लिए कारामद हो या मुसलमानों के खिलाफ हो या दीगर माइनॉरिटीज के खिलाफ हो, तो वो किसी का भी कोई परवाह नहीं किए बगैर अपने कवानीन बनाते जा रही है। अभी आपने जिक्र किया ट्रिपल तलाक का बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया। देखिए, ट्रिपल तलाक के बारे में अवाम को मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एप्लीकेबल है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एप्लीकेबल है। क्या किसी मेरे गैर मुस्लिम भाई को या कोई क्रिश्चियन को या सिख को या पारसी को ये अप्लाई होता है? नहीं होता है। किसी को भी अप्लाई ना होना का मतलब है कि ये पर्सनल कानून के तहत आता है, यानी जनरल कानून नहीं है। इसके बावजूद पर्सनल कानून यानी मजहबी कानून, मजहबी कानून में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक। इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें दखल अंदाजी की और कोर्ट में वो पास भी हो गया। कोर्ट ने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था कि इसका एक कानून बनाइए और उन्होंने बना दिया कि सारे हिंदुस्तान में सारे उलमा और खुसूसन जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी और दीगर जितनी मुस्लिम जमातें हैं, रजा अकादमी, जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं, सारे मुस्लिम जमातों ने फॉर्म्स भेजे हर घर में, औरतों के सिग्नेचर्स करा के 4.5 करोड़ सिग्नेचर्स, दस्तखत हुकूमत को भेजे कि हमारे कानून में दखल अंदाजी ना करें। और वो ट्रक्स में भेजना पड़ा, ट्रक लोड्स ऑफ साइंड पेपर्स। और यहाँ मस्जिद रशीदिया में, मस्जिद अतीक, मस्जिद अबू बकर, टैंक गार्डन में हम लोगों ने साइन करवा के बहुत सारे फॉर्म्स भेजे, घर में लाके औरतों से सिग्नेचर करवा के। हम औरतें, मुस्लिम औरतें चाहती हैं कि हुकूमत हमारे कवानीन में दखल अंदाजी ना करे। इसके बावजूद उसे सब साइड में रख के पास कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके इरादे क्या है, उनका एजेंडा क्या है। सर, मैं इसी पे मेरा एक सवाल था। अगर इस मुल्क का सबसे बड़ी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो आर्टिकल 19, 25, 26, 29 ये आपको राइट देता है आपकी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने की। अगर ये बात सच है तो ये गवर्नमेंट को कहां से वो लूपहोल मिलते हैं कि इस तरह के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बिल बना के फिर लॉ बना देती है? देखिए, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के आते हैं वो अपना हलफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर उठाते हैं जी, आइन पर हलफ उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेते हैं और कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं चलूंगा और किसी के साथ भी तासुब नहीं करूंगा, ना जात के मुताबिक, ना उसके धर्म के मुताबिक या उसके मजहब के मुताबिक या
कोई भी कौन सा भी इंसान हो, सारे हिंदुस्तानियों के साथ मैं यकसां सुलूक से चलूंगा। ये उठाते हुए भी अब अगरचे वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए, अभी देखिए पार्लियामेंट का एक कानून है, आप कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है जैसा कि आपने बताया, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्लियामेंट जो कानून पास करता है मेजॉरिटी से, वो कानून पास हो जाता है, फिर उसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज कर रहे हैं मुसलमान। अगर वहां भी हमारी बात ना मानी गई और वो कानून बना रहा, तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं रह गया। ऐसे बहुत सारे कानून बन गए बीजेपी के आने के बाद, 2014 के बाद। और 2014 से पहले क्या बीजेपी के पास ये एजेंडा नहीं था? क्या बीजेपी का ये एजेंडा उस वक्त की हुकूमत जो कांग्रेस कर रही थी उसे मालूम था? मालूम था। क्या इसके बावजूद उन्हें मौका दिया गया? हाँ, मौका दिया गया। 1950 में मुसलमान 35% हुकूमत के कारिंदे थे, हुकूमत में, IAS IPS में, दीगर महकमों में रिप्रेजेंटेशन, हमारी नुमाइंदगी 35% थी। और उस वक्त एक सर्कुलर, एक ऑर्डिनेंस जारी होता है जब कांग्रेस हुकूमत थी, और सारे अंग्रेजों को भगाने के लिए मुसलमान सबसे ज्यादा आगे थे और कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस भी साथ में थी, लेकिन सबसे ज्यादा जाने कुर्बान की हमारे उलमा ने और हमारे दीगर मुसलमानों ने। इतना सब करने के बाद 1950 में ये ऑर्डिनेंस ये जारी करते हैं, ये कह के कि कहीं सेंसिटिव इदारों में मुसलमानों को एम्प्लॉय ना किया जाए। जब महात्मा गांधी पर हमला किया गया, तो उस वक्त हमले में मौजूद शख्स जो है नाथूराम गोडसे, खतना करा के हमला किया, खतना कराया हुआ था, और हाथ पे नाम मुसलमान का वो लिखा हुआ था। इतना सब करके वो चाहता था कि जब मुझे पकड़ लिया जाए और मार दिया जाए, तो एक मुसलमान का नाम आ जाए और सारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। लेकिन अल्लाह का करम था, उस वक्त फौरन उसे जिंदा पकड़ लिया गया और मालूम हो गया उसका नाम नाथूराम गोडसे है। उसके बाद केस चला, अल्लाह का फजल है कि उसके बाद कोई फसाद नहीं हुआ। सर, अगर हम अब जो बिल पास हुआ है, एंटी कन्वर्शन राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम 2021, पॉपुलरली एंटी कन्वर्शन बिल, इसके तहत इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 50,000 का जुर्माना बताया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम, कंफ्यूजन लोगों में आता है सर कि सरकार का कहना है, लॉ मिनिस्टर मधुस्वामी का, कि हम किसी को मजहब बदलने से रोक नहीं रही हैं, हम इतना कह रहे हैं कि फोर्सेबल, आप डीसी को पावर दे दिया है। क्या डीसी डिसाइड करेगा कि मेरा मजहब कौन सा होना चाहिए? अब उसका मजहब पहले जानना जरूरी है ना मेरे लिए, वो सपोर्ट करे ना करे? देखिए, क्या कहेंगे सर? ये पब्लिक में कंफ्यूजन है। मिस्टर माधुस्वामी जो हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी बातों को हमें रीड बिटवीन द लाइंस अगर देखा जाए, सत्रों के बीच में उसका मतलब निकाला जाए, तो साफ मालूम होता है कि वो कह कुछ रहे हैं और उनका मंशा कुछ और है। अगर वो कहते हैं कि हम तो किसी को रोक नहीं रहे हैं, ये कानून ही रोक रहा है, और कानून ये कह रहा है कि कोई अगर मजहब अपना बदलना चाहे, जिसकी पूरी आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन देता है, हर नागरिक को, हर शहरी को हिंदुस्तान के, हमारा आइन पूरा हक देता है कि वो किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म का पालन करे, किसी भी मजहब पर चले या कोई भी मजहब पर ना चले, पूरी आज़ादी है। इस आज़ादी पर ये एक तो कदगन लगा रहे हैं, इसके अलावा ये हर नागरिक की, हर शहरी की आज़ादी डीसी डिसाइड करेंगे, इतना कानून बना के छोड़ रहे हैं। अभी डीसी को पहले वो देगा, मैं मजहब बदलना चाह रहा हूं, फिर डीसी 2 महीने के बाद तय करेगा कि वो बदलेगा कि नहीं, उसके परमिशन के बाद वो होगा। तो ये तो हर आदमी को रोक रहे हैं, ये साफ साफ रोक है। रोकना एक तरफ है, यहाँ हमें सबसे ज्यादा फिक्र और खदशे की बात मुसलमानों को ये है कि उसमें जो सजा बतलाई गई है, किसी आदमी को दूसरे आदमी को मजहब तब्दील करने के लिए कहने पर जो सजा 3 साल की बताई गई और 50,000 रुपये जुर्माना, 10 years बताया नहीं, 3 साल से 10 साल तक है। पहले अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में 5 साल और 20 साल बतलाया गया है। ये सजा अगर कोई जाकर कहे मेरी बहन को इसने फुसलाया और इस्लाम पर इसने दावत दी इस्लाम की, या कोई ये कहे कि मुझे ये दावत दे रहा था, मैंने नहीं माना, तो बगैर बेल के उसको जेल होगी और उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा। और
प्रूफ का जो जिम्मेदारी है, प्रूफ की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ, वो जिसको पकड़ के ले जाते हैं उस पर रखा गया है, उस पर नहीं जो अक्यूज करता है। अब ये बहुत बड़ी नादानी है और अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया ये जो कानून बनाया गया है, ये हर आदमी डर के चलना पड़ेगा। किसी को बात करने के लिए भी, मजहबी बात अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछने के बावजूद कहता है, तो अगर वो जाके कह दे कि ये कह रहा था मेरा मजहब सही है। सर, बेंगलोर के आर्क बिशप ने बहुत रंज जाहिर किया है कि वो मिशनरी को रोकेंगे, तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे। जरूर इसमें मिशनरी पर रोक लगाएगी। मुसलमानों का एक बात है, मुसलमानों में मिशनरी नहीं है और मजहब इस्लाम साफ कहता है ये खुली सच्चाई आ गई है, अल्लाह की तरफ से हक आ गया है और बातिल जाएगा। और जो चाहे अपनाए, जो चाहे ना अपनाए, हम पर कोई जोर नहीं है कि किसी को जोर जबरदस्ती इस्लाम उसको कबूल करवाए। इस्लाम उसे मना करता है, ना ही कोई उसे दूसरी चीजें पेश करके इस्लाम कबूल करवाना, इसकी भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। लिहाजा मुसलमानों को वहां कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन हर नागरिक को, हर शहरी को हिंदुस्तान के ये फिक्र है कि इन्होंने वो आज़ादी ख़त्म कर दी है जिससे एक इंसान दूसरे को आसानी से अपने मजहब के बारे में बातचीत कर सकता है। वो भी आज़ादी ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर किसी के पूछने पर अपने मजहब के बारे में बताता है तो भी वो जाके कंप्लेंट कर सकता है बदनीयत शख्स के, ये मुझे अपने मजहब को के बारे में बता रहा था, तो उसको ले जाके सीधे बगैर बेल के जेल हो जाए। तो मिसयूज होने के ज्यादा चांसेस हैं ये भी। और जो एंटी कैटल बिल जो लाया है, एंटी कैटल बिल जी, वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू एनिमल्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू एनिमल एक्ट जो है वो भी मिसयूज होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसमें ये बतलाया गया है कि कोई भी शख्स अगर जाके कहीं किसी जानवर को बचाने के लिए बात करता है तो उसको हुकूमत के ऑफिसर के मकाम पर वो रहेगा। यानी वो किसी पर भी जो भी एक्शन चाहे ले सकता है, उसे कोई दूसरा आदमी टच नहीं कर सकता। वो अगर घर में घुस के आके बताता है कि इसके घर में बीफ है, तो बाद में प्रूव होगा कि वो बीफ है कि गोश्त है, लेकिन वो ऑफिसर के हैसियत से रहेगा और ये मुजरिम की हैसियत से रहेगा, चाहे वो गोश्त दूसरा गोश्त ही क्यों ना हो, बकरे का ही क्यों ना हो। इसके बावजूद इस पर जिम्मेदारी है प्रूव करने की वो बकरे का गोश्त। सर, ये इतना डेंजरस जो लॉ डेंजरस ही नजर आता है, जिस तरह के इसमें चीजें नजर आती है, अवाम को आप क्या इंफॉर्मेशन, ताकि नसीहत क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से इस चीज से हिफाजत करके दावत तबलीग का काम करता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ मसला ये है कि हुकूमत जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी के हाथ में आई हुई है, और बीजेपी आरएसएस का विंग है, और आरएसएस और बीजेपी जनसंघ की शुरुआत से यहाँ तक पहुंची है, और इनका एजेंडा साफ है। अभी कानून बनाना भी इन्हीं के हाथ में है और मेजॉरिटी इन्हीं के हाथ में आ गई है। जब तक ये मेजॉरिटी इनकी खत्म नहीं होती, ये माइनॉरिटी में नहीं आते, जब तक मेजॉरिटी सेक्युलर कोई पार्टी नहीं आ जाती, उस वक्त हमें चाहिए, उस वक्त तक हमें चाहिए कि हम इस कवानीन को अच्छी तरह जान लें और इन कवानीन के तहत कोई ऐसी हरकत हमसे ना होने पाए जिसे ये कानून को गलत इस्तेमाल करते हुए हमें फंसा दे। इससे बचना चाहिए। और जरूरी है कि हम जब कभी किसी मजहब के बारे में बात करते हैं, एक तो मजहब इस्लाम साफ कहता है कि दूसरों के मजहब को, दूसरों के खुदाओं को गालियां ना दो। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, दूसरों के भगवानों को गालियां मत दो जिसे वो खुदा की जगह मानते हैं, और ताकि कहीं वो जहालत से अल्लाह को गाली देने वाले ना बन जाएं, जिसके आप जिम्मेदार हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर इसके लिए। ये थे हमारे साथ शफीउल्लाह साहब, जो तफसील से बता रहे थे कि किस तरह से इन लॉस का, इन कानून खवानीन का मिसयूज ज्यादा हो सकता है। तो हमारी आप तमाम से गुजारिश है बेंगलुरु अखबार की जानिब से कि इस तरह के जो लॉस आते हैं आप जरूर ब जरूर इनको एक बार स्टडी करें, क्योंकि जितने नौजवान, जितने लोग इसमें आज मुब्तला है, जो जेलों की सलाखों के पीछे गए, उनको पता नहीं रहता क्या ये जिम्मेदारी भी हमारे उलमा इकराम की, जिम्मेदारी सियासतदानों की, कि लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल, इन लॉस के बारे में बताएं कि किस तरह से इन लॉस से महफूज रखें। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।